राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत 311 करोड़ रुपए का लाभ स्वीकार्य। निर्मला सीतारमण ने कहा, उपयोग करने पर ही अगली किश्त होगी जारी। शिंदे ने सतारा जिला परिषद चुनाव में पुलिस कार्रवाई को लोकतंत्र हत्या करार दिया। पीडीपी विधायक वाहिद उर रहमान परा ने विधानसभा में निजी सदस्य विधेयक पेश किया। कांग्रेस ने ब्रिक्स सम्मेलन स्थगित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु कहकर की आलोचना। जया बच्चन ने राज्यसभा में वीआईपी आंदोलनों से होने वाले रोड ब्लॉक और ट्रैफिकिंग डायवर्जन पर चिंता जताई। अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति को बताया और भी चिंताजनक। स्वागत है आप सभी का नेशन वॉइस में। मैं मृदु आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूं जो हमारे अर्थ न्यूज इस समय देख रहे हैं। पेश है सुर्खियां और भी विस्तार से। लोकसभा में आज बैठक हुई है और जिसमें निर्मला सीतारमण ने आज सभी देशवासियों से ये कहा है कि केंद्र से अनुदान स्वीकृति एक बात है और राज्य द्वारा इसके लिए आवेदन करना जो है वो दूसरी बात है। उन्होंने बताया कि केरल ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत 311 करोड़ रुपए का लाभ नहीं उठाया है। मंत्री ने ये पूर्ण रूप से स्पष्ट किया कि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करने पर ही अगली किश्त जो है वो जारी की जाएगी। वित्त मंत्री ने ये सभी से कहा कि केरल से संबंधित एक विशेष मामले में आवंटन के बावजूद राज्य सरकार ने राशि तक नहीं ली, जिसमें वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए जोखिम शमन परियोजना के हेतु ही 72 करोड़ रुपए जो हैं वो शामिल थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सतारा जिला परिषद के कुछ निर्वाचन सदस्यों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लोकतंत्र का हत्या करार दिया। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए अधिकारियों पर शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। विधानसभा में मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस ने उचित जांच का आश्वासन दिया है और निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई का वचन भी दिया। जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय प्रशासनिक पुनर्गठन विधेयक 2026 नामक प्रस्ताव में चेनाब मंडल और पीर पंजाल मंडल सहित नए मंडलों का सृजन पेश किया गया है। आज पीडीपी विधायक वाहिद परा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में निजी सदस्य विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये बदलाव प्रशासनिक नियोजन को केंद्रित बनाने के उद्देश्य से है, जहां जम्मू मंडल में नौशहरा, भद्रवा, बनिहाल, थाथरी, अखनूर, बिलावर, कोतंत्रका और मेंढर जैसे नए पहाड़ी जिलों का निर्माण सुझाया गया। वहीं दूसरी ओर नौराबाद पहाड़ी जिला जैसे नए जिलों के गठबंधन का प्रभाव भी पेश किया गया। कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि पश्चिम एशिया संकट बढ़ते हुए स्वघोषित विश्व गुरु आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। ये कूटनीतिक पहल के लिए अवसर गंवाने का आरोप है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, इस वर्ष दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर उन्होंने तंज कसा है और बताया है कि मोदी ट्रंप नेतन्याहू को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। सांसद जया अमिताभ बच्चन ने आज वीआईपी संस्कृति के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। उन्होंने 0R के दौरान कहा कि राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के आंदोलनों से सड़क अवरोध और ट्रैफिक डायवर्जन आम नागरिकों के दैनिक जीवन में बड़ा व्यवधान पैदा कर रहे हैं। बच्चन ने संसद भवन में शार्दुल द्वार पर वीआईपी आंदोलन के कारण सांसदों को अपमान का सामना करने की जो घटना है उसका जिक्र किया और हालिया में जो घटना हुई थी उसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा सांसदों को शार्दुल द्वार से निकलते समय रोका गया था तब मुख्य दरवाजा जो था वो वीआईपीज के लिए जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और उन्होंने बताया कि दुनिया भर में घूम चुकी हूं लेकिन इतने वीआईपी और काफिलों में कभी भी जो है लोगों को हताहत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। पीएम ने ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उपायों पर जोर दिया और साथ ही साथ सभी देशों से सहयोग की अपील की है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, आयात
में रुकावट और लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को प्रमुख चुनौतियों के साथ साथ उन्होंने लोकसभा में आज दर्शाया है। तो दर्शकों, नेशन वॉइस में अभी तक के लिए बस इतना ही। जानकारियों का सिलसिला अर्थ न्यूज पे यूं ही बना रहिएगा। आप भी बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ और देखते रहिए अर्थ न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।